जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? क्या हाल चाल? सब मजे में हैं? ऑल इज गुड? ओके डियर फ्रेंड्स, तो हमने प्रीवियस अपने क्लासेस में पढ़ा था यार कि एसआई प्रीफिक्स क्या होती है। क्या एसआई प्रीफिक्स क्या होती है, उसका यूज क्या होता है। ओके, और ये बहुत इंपॉर्टेंट था ना एसआई प्रीफिक्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्या एक्यूरेसी एंड प्रिसीजंस। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन क्या होता है, कहाँ यूज होता है ना, किस लिए यूज करा जाता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता और प्रिसीजन का मतलब होता है सटीकता। शुद्धता और सटीकता, यानी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो। एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या करते हैं, लेंथ मेजर कर लिए या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं, तो उसमें डिपेंड करता है कि आपने कितनी शुद्धता और सटीकता से मेजरमेंट किया है। ओके, सही कि नहीं बातें? तो हमारा जो चैप्टर है क्या है, सॉरी चैप्टर नहीं, टॉपिक जो है क्या है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता, यानी कितना शुद्ध है। क्या शुद्धता, क्या शुद्धता, और इसका मतलब क्या होता है सटीकता, यानी शुद्धता के साथ आपने कितना सटीक मेजरमेंट किया है। शुद्धता के साथ आपने कितना सटीक मेजरमेंट किया है, वैल्यू को कितनी अच्छे से मेजर करा है। ठीक है नहीं बातें? ये एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन बताता है। ओके, अब एक्यूरेसी और प्रिसीजन समझने का सबसे बढ़िया जो तरीका होता है, सबसे अच्छा जो तरीका होता है, वो होता है बुल आई एनालॉजी। बुल आई एनालॉजी से आप समझ गए होंगे कि ये जो मेथड है सांड की आंख वाला मेथड है ना, कि आप किसी वैल्यू को इतनी अच्छे तरीके से मेजर करिए, ठीक वैसे ही जैसे कोई तीरंदाज सांड की आंख में क्या लगाता है, निशाना लगाता है, और वो भी एकदम परफेक्ट एक्यूरेट है ना, पूरी शुद्धता और सटीक निशाना लगाता है। कैसा लगाता है? सटीक निशाना, बिल्कुल वैसे ही। तो मेथड क्या है? बुल आई मेथड। क्या है? बुल्स आईज एनालॉजी। ओके, मेथड क्या है? बुल आई एनालॉजी। ओके, ये बहुत फेमस मेथड है और इसी से जितने भी टीचर्स हैं, बाकी जितने भी हैं, जो भी पढ़ाता है फिजिक्स, इसी मेथड से बताता है। बुल आई एनालॉजी क्या है यार? बुल आई एनालॉजी आप जानते हो, आर्चरी जानते हो? आर्चरी, तीरंदाजी, तीरंदाजी है ना। अभी अपने इंडिया से बहुत सारे लोग ना मेडल जीत करके आए हैं, है ना, मेडल जीते हुए हैं आर्चरी में। ओके, तो ये होता है 10 पॉइंट, ये होता है 9 पॉइंट, और ये होता है 8, 7, ऐसे आगे भी होते हैं। क्या बातें समझ में आई नहीं आई? तो ठीक है। और हमारा एक दोस्त है, जब वो देखा कि गोल्ड मेडल सब जीत करके आए हैं, तो वो भी कहा कि शेर भैया हम भी यार आर्चरी है ना, तीरंदाजी सीखेंगे। तो हमने कहा हाँ कोई बात नहीं, सीख लो यार, क्या दिक्कत की बात है। तो मैंने क्या किया, तो बहुत परेशान हो गया कि नहीं मुझे सीखना है, मैं देखो है ना, तो देखो तुम्हारे साथ आम तोड़ता था यार, तो देखो एक ही बार में गिरा देता था, कितना सटीक मेरा निशाना था, है ना, ये क्या चीज़ है, इसको भेज देंगे हम, है ना। तो मैंने कहा ठीक है, चल तेरी बात मान लेता हूँ यार, ठीक है ना, तेरी बातें मैं मान लेता हूँ, तू सही बोल रहा है। उससे पहले मुझे विश्वास कैसे होगा? तो कहा देख लो, चेक कर लो। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको 5 एरो दिए। कितने एरो दिए? 5 एरो। तो मेरा नाम है ना घासीराम है ना, घासीराम बोल दो उसको, है ना, माय फ्रेंड, मेरा दोस्त है। उसको मैंने कितना एरो दिया? 5 एरो। कितना एरो दिया? 5 एरो। 5 एरो। उसको मैंने 5 एरो दे दिए। कितना एरो दिए? 5 एरो। अब जब उसको हम 5 एरो दिए और हमने कहा चलो भाई लगाओ, बड़ा खुश हो गया हाथ में लेकर के कि इस पे निशाना लगाओ, और जो तुम्हें टारगेट करनी है, जो तुम्हें हम वैल्यू दे रहे हैं टारगेट करने के लिए, वो 10 दे रहे हैं। यानी एम क्या होगा आपका? मैंने इसका एम बता दिया। जो मेरा फ्रेंड था घासीराम, उसको मैंने इसको एम बताया
कि उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए, उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए। टारगेटिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, टारगेटिंग पॉइंट उसका होना चाहिए 10, यानी जो उसको मेजर करना है वो 10 मेजर करना है, वैल्यू क्या दे दी है 10, और यही 10 कहलाती है जो ये टारगेटिंग, ये जो हमारा एम होता है, ये जो वैल्यू होती है इसी को हम बोलते हैं क्या, कौन सी वैल्यू बोलते हैं, ट्रू वैल्यू। क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू, सही वैल्यू, है ना। जो हम मेजर करना चाहते हैं इसी को हम बोलते हैं क्या, ट्रू वैल्यू। अभी ध्यान में रखिए, बातें आपको सारी समझ में आ जाएंगी, लास्ट तक आप वीडियो को देखिए, सारी बातें आपको माइंड में, है ना, माइंड को आपको क्लिक करेंगे एकदम, और नहीं क्लिक करेंगे आप कमेंट करिएगा, हम दोबारा बताएंगे। ओके, नई बात समझे, ठीक है। अब घासीराम को मैंने दिया, अब घासीराम ने पहला जैसे ही तीर उठाया मारा ना, मारा 10 को हिट कर दिया उसने, बड़ा खुश हो गया कि भैया हम बता रहे थे, देखो हम बता रहे थे, मार दी ना, है ना, मुझे ओलंपिक में जाना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, अभी तो एक ही तीर मारा है, दूसरा मार के दिखा ना। दूसरा उसने क्या किया, 9 पे मार दिया। अब थोड़ा निराश हो गया, है ना, जिसकी मन में जो उत्तेजना थी कि सारा तीर हम किस पे लगाएंगे, 10 पे लगाएंगे, दूसरा इस पे लग गया। तीसरा उसने मारा, यहां आ गया, अब और घबरा गया, चौथा मारा यहां, और जब पांचवा मार दिया यहां आकर के हिट करा। सही नहीं बातें, बस एक ही तीर 10 को टारगेट करा, टारगेट तो वो करना चाहता था 10 को, लेकिन टारगेटिंग वैल्यू जो थी वो क्या थी, 10 थी, पर 10 को टारगेट करने में उसका तीर कहां कहां लगा, एक यहां लगा, एक यहां लगा, एक यहां लगा, एक यहां लगा। सही नहीं बातें। अच्छा तो यहां सर बताइए एक्यूरेसी क्या हुई, फिर एक्यूरेसी क्या हुई, तो एक्यूरेसी होती क्या है, एक्यूरेसी का मतलब होता है शुद्धता, यानी जो घासीराम था उसका शुद्धता क्या बताती है, यानी इस गेम में शुद्धता क्या थी, क्या चीज है शुद्धता, शुद्धता है भाई, शुद्धता बताती है कि आपने जो वैल्यूज जो मेजर करी है, यानी जो टारगेट करी है, टारगेट करने में कौन सी वैल्यू 10 के बहुत करीब है, आपने कितना करीब मेजर करा, 10 के कितना करीब मेजर किया। हो सकता है मान लो इसमें वैसे तो इंटीजर्स मिलते हैं आर्चरी में, अगर आप निशाना लगा रहे हो, ऐसा नहीं कि यहां निशाना लगाओगे बीचों बीच में तो 9 मिलेगा, थोड़ा इधर लगाओगे तो 8 पॉइंट समथिंग मिल जाएगा। सही नहीं बात है, पर यहां थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, आर्चरी वाला मेथड यहां पूर्ण रूप से यहां नहीं लगेगा, है ना, थोड़ा फिजिक्स वाला मेथड लगेगा। ठीक है, नहीं बातें जैसे समझा रहे हो वैसे समझना आपको। तो यहां एक्चुअली में है क्या कि ये बताता है कि आपने पॉइंट 10 को टारगेट करने में, यानी ट्रू वैल्यू को टारगेट करने में कितनी बार, है ना, कितनी बार 10 के करीब वैल्यू आपको मिली है, यानी ट्रू वैल्यू के कितना करीब आपने मेजर करा। बताती है कि पॉइंट 10 या फिर ट्रू वैल्यू को कितने पास से टारगेट करने की कोशिश हुई, है ना, बताती है। पॉइंट 10 बोल दीजिए, पॉइंट 10 ही ट्रू वैल्यू है, पॉइंट 10 या ट्रू वैल्यू को, है ना, ट्रू वैल्यू को कितने पास से टारगेट करने की कोशिश हुई, ट्रू वैल्यू को कितने पास से टारगेट करने की कोशिश हुई। जितनी अच्छी कोशिश हुई होगी, यानी जितना करीब 10 के करीब जितना एरो लगा हुआ होगा उतना अच्छा एक्यूरेसी होगा, उतनी अच्छी क्या होगी, एक्यूरेसी। इंग्लिश में भी लिख सकते हो, इट इज द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू विद द ट्रू वैल्यू, है ना, इट इज द
क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू, यानी जितनी वैल्यू आपने मेजर्ड की, मेजर्ड वैल्यू विद द ट्रू वैल्यू, विद द ट्रू वैल्यू। क्या इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आई आपको? तो इसमें दो केसेस हो सकते हैं। कितने केसेस हो सकते हैं? दो केसेस। मान लीजिए लगभग सारे एरो, लगभग सारे एरो सारे एरो पॉइंट 10 के पास हिट करे, है ना। पॉइंट 10 यानी ट्रू वैल्यू, है ना। यहां समझ लीजिए, इसे ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हो, ट्रू वैल्यू। तो इस केस में जो आपकी एक्यूरेसी होगी, एक्यूरेसी हाई होगी। अगर सारे एरो मान लो, जितने भी एरो हैं, मान लो ये एरो जो घासीराम ने लगाए थे, ये यहां ना लग करके कुछ यहां लगे हो, यहां लग गया हो, एक यहां लग गया हो, एक यहां लग गया हो, एक यहां लग गया हो, तो एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी। एक्यूरेसी क्या होगी? हाई होगी। ओके सर। और यही जो है पहले थे ना जो रब कर दिया था, अगर वैसे लगे हैं तो एक्यूरेसी क्या होगी? लो होगी, है ना। एंड वाइस वर्सा, जब इसका जस्ट उल्टा होगा तो जो एक्यूरेसी है वो लो होगी। क्या होगी? एक्यूरेसी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। ओके सर, समझ में आया है? क्या ये बातें यार समझ में आ गई कि नहीं है आपको? अरे आई नहीं आई, है ना। ये ट्रू वैल्यू है, ये ट्रू लव नहीं है। समझे कि नहीं समझे? लबों वाली कहानियां मत घुसा देना। समझ गए कि नहीं समझ गए यार? बस समझ रहे हो कि नहीं है ना। गुस्सा मत जाना कहीं, सर लब को हमारे ऐसे कह रहे हो, मिल जाओ तो छोड़ेंगे नहीं। ठीक है यार, ओके। क्या इतनी बातें समझ में आई? ओके। प्रिसीजन, प्रिसीजन का क्या मतलब होता है? सटीकता, सटीकता। यानी आपने किसी वैल्यू को, किसी टारगेट को कितने सटीक तरीके से भेदा है, कितने सटीक तरीके से आपने टारगेट किया है, और बार बार एक ही वैल्यू को आपने लाने की कोशिश करी है, या एक ही वैल्यू बार बार आई है। यानी वैल्यू का क्या हुआ? रिपीटेशन हुआ है। सही है कि नहीं बातें? वैल्यूज का क्या किया है आपने? रिपीट किया है। मान लो 5 एरो मैंने दिया था घासीराम को, कितना एरो दिया था? 5 एरो। अब ये 5 एरो को यार करा क्या इसने? ये 10 पॉइंट होता है, 9 होता है, 8 होता है, ये 7 होता है, आगे ऐसे रहता है। अब इसने किया क्या? इसने क्या किया? देखो, प्रिसीजन का मतलब होता, इसने हो सकता था कि ये 10 को ही टारगेट कर देता। पांचों के पांचों एरो कहां लग जाते? सिर्फ 10 पे लग जाते हैं। हो सकता था पांचों के पांचों एरो कहां लगे? 9 पे लग जाएं। तो मान के चलिए इसने 10 को तो अप्रोच किया कि हम 10 पे टारगेट करेंगे। क्या करेंगे? 10 को टारगेट करेंगे। पर इसका जो एरो था यार, सारा का सारा घासीराम का एरो कहां लग गया? 9 पर। एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। अब भाई लक मान लीजिए, वैसे मान लीजिए, तो यहां घासीराम का जो प्रिसीजन था बहुत अच्छा था। प्रिसीजन क्या हुआ? बहुत अच्छा। भले ही सटीकता उतनी अच्छी, सॉरी, प्रिसीजन बहुत अच्छा था। सटीकता मतलब बहुत अच्छी है, भले ही एक्यूरेसी अच्छी ना रही हो। सही है कि नहीं बातें? तो प्रिसीजन का जो मतलब होता है, प्रिसीजन बताता है कि पॉइंट 10 को टारगेट करने की कोशिश में, पॉइंट 10 को
बार बार टारगेट करने की कोशिश में पॉइंट 10 को बार बार टारगेट करने की कोशिश में कितनी बार लगभग एक जैसी वैल्यू आई है, लगभग एक जैसी है ना, ओके। लगभग एक जैसी वैल्यू रिपीट हुई है या फिर आई है, कुछ भी कह सकते हो, रिपीट हुई है लगभग एक जैसी वैल्यू क्या हुई है, रिपीट हुई है यार। अगर रिपीटेशन ज्यादा हो रहा है यानी वैल्यू ज्यादा बार रिपीट हुई है, घासीराम ने टारगेट किया, देखिए इसकी वैल्यू देखिए ज्यादा से ज्यादा रिपीट हुई है। पहला क्या है, रिपीटेशन मैक्सिमम, रिपीटेशन अगर क्या हुआ है, मैक्सिमम, ज्यादा रिपीटेशन हुआ है, तो यार जो प्रिसीजन है यानी सटीकता है उस प्लेयर की क्या है, अच्छी है, मैक्सिमम है सटीकता, ओके। सटीकता क्या है, अच्छी है, ओके। अगर रिपीटेशन मिनिमम है, रिपीटेशन क्या है, मिनिमम है, यानी मान लो एक बार ये किस पे, पॉइंट 10 पे हिट करी, एक बार कहीं इधर हिट कर गई है ना, तीरों के बीच में जो गैप है अगर ज्यादा हो रहा है, एक ही जगह पे नहीं लग रहा है ना, तीर अगर इसके सारे एक जगह पे नहीं लग रहे हैं तो इसका मतलब है उसके पास क्या है, प्रिसीजन की कमी है ना, प्रिसाइज वैल्यू नहीं दे पा रहा है ना, प्रिसीजनलेस। कितनी बातें समझ में आई, आ गई। इसको इंग्लिश में भी लिख सकते हो, डिग्री ऑफ रिपीटेडनेस, है ना, रिपीटेटिवनेस बोलते हैं, है ना, डिग्री ऑफ रिपीटेटिवनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू, ओके। तो बढ़ते हैं आगे। आई होप आप सबको ये समझ में आ चुका होगा। अरे आया कि नहीं आया भाई, आ गया, ओके। तो 4 डायग्राम है, उसी से आपको थोड़ा हम समझा देते हैं, उसके बाद ये काम खत्म है, इसका ज्यादा काम है नहीं। काम क्या है, हमने ये 4 ऐसे बनाया हुआ है, 2 3 4, एक ये हो गया, 1 2 3 4, कुछ ऐसे बनाया है ना, एक यहां हो गया ऐसे, और एक यहां। 4 टारगेटिंग बोर्ड है ना, 10 9 8 7, 10 9 8 7, 10 9 8 7, 10 9 8 7। 4 प्लेयर थे, मैंने उनको क्या 5 5 एरो दिए, 5 5 एरो दिए। कितने एरो दिए, 5 एरो दिए, ओके। 4 प्लेयर हैं और सभी को मैंने 5 5 एरो दिए। कितने एरो दिए, 5 एरो। मान लीजिए प्लेयर ए का बोर्ड है, ये प्लेयर ए है, प्लेयर ए का बोर्ड है। इसने क्या किया, एक तीर इसका यहां लगा है ना, जब इसने निशाना लगाया क्या हुआ, इसका एक तीर यहां लगा, एक तीर यहां लग गया, एक तीर यहां लगा, एक तीर यहां लगा और एक तीर यहां लगा। यानी जितने तीर थे, कुछ इधर लगे कुछ इधर लगे, मतलब कि इसके पास ना यार कोई एक्यूरेसी है ना कोई प्रिसीजन है, इसके पास शुद्धता और सटीकता दोनों ही चीज नहीं है। जैसे कहते हैं ना, इधर का उधर जहां मन के वहीं मार रहा है ये तीर। तो यहां आप ये कह सकते हो प्लेयर ए के पास क्या
एक्यूरेसी क्या, लो एक्यूरेसी है। क्या एक्यूरेसी क्या इसकी, लो है, लो एक्यूरेसी। और प्रिसीजन भी क्या है, लो प्रिसीजन, यानी शुद्धता और सटीकता दोनों इसकी गई गुजरी है। इसकी बात करते हैं ये। अब प्लेयर बी ने क्या करा, प्लेयर बी ने एक अच्छा कार्य किया। यार ये 10 को तो नहीं टारगेट कर पाया, 10 को तो टारगेट नहीं कर पाया। इसकी जो सारी एरोस थे ये कहीं यहां आकर के लग गए। ओके, यानी वैल्यू का 10 तो नहीं आ रहा है, जो वैल्यू 8 है, 8 लगभग, ये 8 वैल्यू को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहे हैं, बार बार क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। यानी इनके मेजरमेंट में शुद्धता बिल्कुल नहीं है पर सटीकता है, शुद्धता बिल्कुल नहीं है पर सटीकता है। तो यानी इनका जो एक्यूरेसी है वो क्या है, लो है। अरे चमक रही कि नहीं चमक रही बातें भाई, बातें चमक रही है। ओके, तो पर इनकी जो एक्यूरेसी है वो क्या है, हाई है, हाई प्रिसीजन, सॉरी प्रिसीजन क्या है, हाई है। अरे बातें चमक रही नहीं चमक रही भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो प्लेयर सी के पास क्या है, प्लेयर सी ने अपना ज्यादातर एरो यहां कहीं यहां लगाया, यहां लगाया, यहां लगाया, यहां लगाया, सही नहीं बातें। देखिए पॉइंट 10 के तो पास है पर एक ही जगह पे हिट नहीं किया है। ये थोड़ा क्या है, और थोड़ा पास पास बना लीजिए, ये एकदम पास पास में हिट कर गया, सही नहीं बातें। पर यहां पास में नहीं हिट करा है, और पास में नहीं हिट करा है यानी 10 के पास हिट करा है, तो इसलिए इसकी जो एक्यूरेसी है वो हाई है, हाई एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी। बट इसकी जो प्रिसीजन है लो प्रिसीजन है यार, क्या है, लो प्रिसीजन, क्या है, प्रिसीजन लो है। अरे बात चमकी नहीं चमकी, आपके माइंड को क्लिक करी कि नहीं क्लिक करी भाई, बातें कर रही है। ओके, अब ये जो डी है, प्लेयर डी ने भाई बहुत अच्छा काम किया। इसने क्या किया, पांचों के पांचों एरो को यहां लगाया, यही ओलंपिक में जाएगा, ओलंपिक में यही जाएगा, है नहीं, डी, प्लेयर डी। ओके, इसके पास देखो शुद्धता भी है और सटीकता भी है, शुद्धता भी है और सटीकता भी है, यानी हाई एक्यूरेसी, एक्यूरेसी इसकी हाई है और प्रिसीजन भी हाई है, एंड हाई प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या है, हाई है यार। और ये बहुत अच्छा होता है किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने का। अगर आपके किसी एक्सपेरिमेंट में आप कर रहे हो, कोई एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हो यार, उसमें अगर आपकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन बहुत अच्छी है तो आप बहुत अच्छे तरीके से उस एक्सपेरिमेंट को कर रहे हो, है ना। इट इज गुड फॉर एनी एक्सपेरिमेंट और मेजरमेंट, इट इज गुड फॉर एनी एक्सपेरिमेंट या मेजरमेंट। अरे बात चमक रही नहीं चमक रही बाबू, हाँ चमक रही है। ओके ओके, तो आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आ चुकी होगी। समझे कि नहीं समझे, तो बढ़ते हैं आगे हम। अब रियल लाइफ में क्या यूज है सर, पढ़ा तो दे रहे हो, रियल लाइफ में क्या यूज है हमको जरा बताइए। तो ऐसे ही बोर्ड पे छाप करके निकल दोगे, जब तक आप फिजिक्स को अपने रियल लाइफ से कनेक्ट नहीं कर पाओगे फिजिक्स पढ़ने का कोई मतलब है ही नहीं। ओके, तो भाई एक मेजरमेंट करते हैं अब इसी में देखते हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन को अच्छे तरीके से। क्या देखेंगे, तो इसको आप जोश से पढ़िएगा यार, जोश से, हम दिमाग से एकदम बढ़िया तरीके से। ओके, बताते हैं। तो यूज इन रियल लाइफ लिख दे रहे हैं, एग्जाम्पल। ओके, यूज इन रियल लाइफ या एक्सपेरिमेंट, लाइफ बोल सकते हो किसी एक्सपेरिमेंट में ही है, ठीक नहीं बात है।
क्या यूज है। ओके, यूज पढ़ते हैं। अब यूज में जो आप पढ़ोगे, एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं वर्नियर कैलीपर का। क्या है वर्नियर कैलीपर? वर्नियर कैलीपर क्या? वर्नियर कैलीपर। वर्नियर कैलीपर से एक मेजरमेंट करेंगे। क्या करेंगे? मेजरमेंट। मान लीजिए कोई सिलेंडर है, क्या है मेरे पास? सिलेंडर है, या कोई रॉड है मान लीजिए। क्या है रॉड? बताएं भाई, देखिए ये है कि नहीं हो पाएगा, ये है कि नहीं? लगभग 5 सेंटीमीटर, ज़्यादा है, ज़्यादा है, ठीक है, ओके। ओके, तो एक मेजरमेंट करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? एक मेजरमेंट करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? मेजरमेंट। ये मेरे पास क्या है? वर्नियर कैलीपर। क्या ये एक स्केल होती है डिस्टेंस मेजर करने के लिए। जहां सेंटीमीटर स्केल फेल हो जाती है ना, वहां ये काम आती है वर्नियर कैलीपर। क्या? वर्नियर कैलीपर। वर्नियर कैलीपर यूज करना आपको बताएंगे आगे एक्सपेरिमेंट में कैसे यूज करा जाता है। तो मेरे पास मान लीजिए एक रबड़ है ना। रबड़ क्या होता है? मिटाने वाला, है ना, ओके, इरेजर। और इसकी लेंथ हमने क्या है? फिक्स 5 सेंटीमीटर। कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब इसी को हम वर्नियर कैलीपर से क्या करेंगे? मेजर करेंगे, है ना। और 5 बार मेजर करेंगे, 5 टाइम्स। कितने टाइम्स यार? 5 टाइम्स मेजर करेंगे। और 5 टाइम्स से मेजर करके देखते हैं रीडिंग क्या आती है। रीडिंग क्या आती है? जैसे पहली बार मेजर करा हमने, पहली बार मेजर करा तो इसकी वैल्यू लगभग आ रही है कितना? 5.02 सेंटीमीटर, है ना। लीस्ट काउंट हमने जोड़ करके पूरा बता रहा हूं, सही नहीं बात है। इसकी जो कंप्लीट वैल्यू आएगी वो आएगी 5.02 सेंटीमीटर। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड मेजरमेंट करिए। सेकंड मेजरमेंट, सेकंड मेजरमेंट में लगभग आई है 5.01 सेंटीमीटर। 5.01 सेंटीमीटर, सही है बात? बिल्कुल सही। हाँ सर, हमको आ गया समझ में, है ना। थर्ड टाइम आप मेजर करिए। थर्ड टाइम में आप मेजर करोगे, है ना। थर्ड टाइम में मेजर करोगे लगभग अप्रॉक्स मान के चलिए ये आ जाएगा 4.91। 4.91। और जवाब क्या? 4 टाइम आप मेजर करिए। 4 टाइम, 4 टाइम लगभग ये आ जा रहा है, लगभग ये आ रहा है कितना? 5 सेंटीमीटर। कितना आ रहा है? 5 सेंटीमीटर। अब इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, ये भी देख लीजिए, है ना। 4 टाइम्स या लगभग 500। कई बार इसे क्या लिख देते हैं आप लोग? सीधा 5 सेंटीमीटर ही लिख देंगे ऐसे, जबकि ये पूरा गलत है। क्या है? गलत है। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना। क्यों? क्यों गलत है? ये साइंटिफिकली गलत है। क्या? साइंटिफिकली रॉन्ग। साइंटिफिकली रॉन्ग क्यों है? आप जब आईआईटीज में जाओगे, आप जब आईआईटीज में जाओगे, अगर आपने ऐसे लिख दिया ना तो जो यहाँ प्रोफेसर होते हैं ना, मुंह पे मारेगा कॉपी उठा करके, है ना। कहेगा तुमको ये नहीं पता कि लास्ट के जो जीरो से क्या मायने रखते हैं? क्या मायने रखते हैं? पता कि नहीं पता है आपको? नहीं पता होगा। ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये फिजिक्स है। ये लास्ट के जीरो बताते हैं कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे आपने डिस्टेंस मेजर करी है वो कम से कम कितना मेजर कर सकता है। कम से कम वो कितना मेजर कर सकता है? कम से कम ये कितना मेजर कर सकता है भाई? इसमें क्या रीडिंग आ सकती है? क्या ये आ सकती है 0.01 सेंटीमीटर? बिल्कुल सही। यानी इसका लीस्ट काउंट कितना है वर्नियर कैलीपर का?
0.01 सेंटीमीटर। और यहां क्या है, लीस्ट काउंट 1। क्या है, लीस्ट काउंट क्या है, 1 है। तो क्या ये सही बात है? इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे कि अगर ये जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करा गया होगा उसका लीस्ट काउंट क्या है, 1 सेंटीमीटर होगा, तो एरर आने के चांसेस क्या हैं? 1/5 कर दीजिए, मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, 20% एरर आने का चांस है। क्या ये सही मेजरमेंट है? अगर आप ऐसे लिख दे रहे हो तो इससे मतलब क्या होता है कि आपने जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करा उसका लीस्ट काउंट क्या है, 1 सेंटीमीटर। इसीलिए ऐसे लिखा जाता है, ऐसे मत लिखिएगा, वरना प्रोफेसर जो है वहां का आपकी ऐसी की तैसी कर देगा। क्या कर देगा? ऐसी की तैसी, ऐसी की वैसी। समझे नहीं समझे? जैसे जैसे आप समझ लीजिए, है ना। हर चीज का रीजन होता है क्यों हमने इसको लिखा है ऐसे। ओके, कुछ और बातें बताते हैं आपको। ओके, ये जो दोनों डिजिट होती हैं इसको बोलते हैं हम सर्टेन डिजिट। क्या बोलते हैं? सर्टेन डिजिट। और ये जो होती है ये है अनसर्टेन। अनसर्टेन। सर्टेन क्या होता है? सर्टेन क्या होता है भाई? क्या सर्टेन पता है किसी को? सर्टेन किसे कहते हैं? निश्चित। निश्चित अंक या पक्का अंक। क्या? पक्का अंक, निश्चित। निश्चित या फिर पक्के अंक। पक्के अंक यानी ये अंक मेजरमेंट में तो पक्के ही है, ये बिल्कुल सही होंगे, आगे के जितने भी होंगे। ये जो पीछे वाले हैं ये होते हैं अनिश्चित अंक। अनिश्चित अंक यानी ये लास्ट वाले अंक होते हैं। ये लास्ट वाले ये वेरी कर सकते हैं, कभी 2 आएगा, यहां देखिए ना हो रहा है, कभी 1 आया, कभी 2 आया, कभी 0 आ गया, ये 9.1 आ गया, समथिंग वेरी हो गया। सही है कि नहीं बातें? ये क्या है? अनिश्चित अंक। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे बाबू? तो मेजरमेंट में जनरली क्या होता है, मेजर्ड वैल्यू या मेजर्ड डिजिट, है ना। मेजर्ड वैल्यू, मेजर्ड न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या क्या होता है? सर्टेन डिजिट होती है प्लस अनसर्टेन। अनसर्टेन डिजिट, सर्टेन एंड अनसर्टेन डिजिट्स होती है। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? आपके माइंड को हिट कर गई? क्या बातें चमकी नहीं चमकी? चमक गई? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल क्या होता है? एक कॉन्सेप्ट को बूस्ट करता है आपके, है ना। और मुझे लग रहा होगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो काफी हद तक बूस्ट हो चुका है। आपका जो कॉन्सेप्ट है काफी हद तक क्या हो गया है? बूस्ट हो गया है ना। तो मैं आपको एक टारगेट देता हूं, कॉन्सेप्ट बूस्टर। इसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट बूस्टर। जिस प्रकार से आप लोग का यह मानना रहता है कि दूध में बूस्ट डाल करके पियो, एनर्जी उसकी क्या होती है? बढ़ जाती है दूध की। ठीक उसी प्रकार से यहां पर भी हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट बूस्टर इसलिए कराते हैं कि क्वेश्चन का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्या हो जाए? बूस्ट हो जाए। क्या हो जाए? बूस्ट हो जाए। एक क्वेश्चन है, इसमें हमने एम दिया है आपको, यानी आपका जो लक्ष्य है वो मेजर करना है क्या? 50 ग्राम। क्या मेजर करना है? 50 ग्राम। वेइंग मशीन का आप यूज कर रहे हो तो आपकी जो रीडिंग आती है 50 ग्राम तो मेजर करना चाह रहे हो, तो जो आपकी रीडिंग आएगी 5 बार आपने रीड किया, कितनी बार? 5 बार। एक बार आया 4.98 ग्राम, है ना। 50 मेजर करना चाह रहे हो, जो वैल्यू वाली बता रहे हैं। फिर एक बार आएगा कितना? 500 ग्राम। फिर क्या आ सकता है? 501 ग्राम।
फिर दोबारा मेजर किया गया, आया 502 ग्राम। सही है कि नहीं बातें? क्या आया? 502 ग्राम। और इधर जो आया 499 ग्राम। क्या आया? 499 ग्राम। तो यहां देखिए लगभग ये जो वैल्यूज हैं लगभग सेम ही है ना, लगभग है ना, करीब में है। क्या है? करीब में है। तो यहां एक बात हमें बोल सकते हैं कि रेट की गई वैल्यू एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज्ड भी है। क्या बातें समझ में आ रही है? हेलो, बातें समझ में आ रही है? ओके ओके। तो क्या एक्यूरेट भी और प्रिसाइज भी है? अब यहां पर भी देख लीजिए, यहां देख लीजिए जो लास्ट की डिजिट है, यानी इससे हमको पता चल जा रहा है कि मेजर की गई वैल्यू, जिस इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर किया गया है उसका लीस्ट काउंट कितना है, यानी कम से कम वो कितना मेजर कर सकता है? 0.1 ग्राम। 0.1 ग्राम। क्या बात समझे कि नहीं समझे? समझ गए? ओके। मान लीजिए इसी 50 ग्राम को रीड करने में कोई दूसरे स्टूडेंट ने भी कोशिश करी, है ना, उसकी रीडिंग कभी क्या आई? 51.0। सही कि नहीं बातें? कभी 52 आ गई ग्राम, या फिर मान के चलिए कभी उसकी रीडिंग क्या आ गई? 51.8 ग्राम, है ना, या फिर 51.2 ग्राम हो गए। कितना हो जाए? 51.2 ग्राम। और एक हो गया 50 ग्राम। तो यहां आप देख रहे होगे मेजर करना था जिसकी ट्रू वैल्यू थी, जो एम रहता है मेजर करने के लिए, इसी को बोलते हैं क्या? ट्रू वैल्यू। और इसकी रीडिंग क्या आ रही है? देखिए चेंज भी हो रही है ना, ना ही एक्यूरेसी है ना ही प्रिसीजन है। ओके, ना ही एक्यूरेसी है ना ही प्रिसीजन है, ठीक है ना। तो ऐसी वैल्यू हमें नहीं मेजर करनी रहती। एक्सपेरिमेंट एकदम आपने खराब किया है। मेजर करने का आपको तरीका नहीं पता, यहीं से आपको पता लग जाएगा। एग्जामिनर ये देख लेगा रीडिंग ना, आपके लिए दिक्कत खड़ी कर देगा, है ना, समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आई होगी, है ना, एकदम बढ़िया तरीके से एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ओके। और जो भी प्रीवियस क्लासेस हैं आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसे देख सकते हो, है ना। पीछे की जितनी भी क्लासेस हैं एक प्लेलिस्ट बनी है। आप प्लेलिस्ट क्या शेर बहादुर क्या सर्च करेंगे? शेर बहादुर यूनिट एंड मेजरमेंट, ओके, या फिर एजुकेशन टेम्पल बाई शेर बहादुर, ऐसे भी सर्च कर सकते हो। जो जिस नाम से आपको आता है वैसे सर्च कर लो, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उसमें सारे वीडियोस जो हैं आपको मिल जाएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में यार। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप सभी खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त। ओके, थैंक यू।